तो बच्चों चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाऊंगा किस तरह से हम रिलेशन बनाएंगे ए बी सी डी के बीच में। तो क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 and C and D are the roots of this equation that is x square minus 12x plus q equal to 0 और साथ साथ आपको यह दिया हुआ है where A, B, C, D form a GP। तो प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है q plus p is to q minus p is equal to 17 is to 15। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। कह रहा है A एंड B इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ था 10th क्लास के अंदर कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर a और b इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो a प्लस बी क्या होगा? माइनस बी बाय ए, यानी इस केस में आ जाएगा 3/1 दैट इज 3। और साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन जाएगा यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी बाय ए दैट इज p/1 यानी कि p बन जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की जो आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? C एंड D। तो यहां से क्या आएगा? C प्लस D बन जाएगा। सम ऑफ रूट्स बनता है माइनस बी बाई ए, तो यानी बन जाएगा 12। ऐसे ही सी डी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा C बाई ए यानी Q/1 जो कि हो जाएगा Q। अब तो अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 3 को ए बी इक्वल टू पी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 3/p, जो कि कोई भी यूजफुल नहीं रहेगा क्योंकि आपको दिया है ए बी सी डी क्या है? जीपी फॉर्म करते हैं, यानी b/a कॉमन रेशियो होगा। ऐसे ही c/b क्या होगा? कॉमन रेशियो होगा। ऐसे ही d/c क्या होगा? कॉमन रेशियो होगा। तो b/a, c/b और d/c लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन को स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखो, मैं स्क्वायर खोल लेता हूं तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया क्या? थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगा? थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल टू, यहां पर देखो बच्चों क्या बनेगा? ये बनेगा 9/p। करेक्ट। अगर मैं a स्क्वायर को ab से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा a/b। ऐसे ही बी स्क्वायर को ए बी से डिवाइड करने पर मेरे पास आएगा b/a प्लस 2 इज इक्वल टू 9/p। करेक्ट। इतना आपको ठीक से आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी क्या थे? जीपी के अंदर आते हैं। तो b/a क्या है? कॉमन रेशियो है। तो जहां पर b/a आपको दिख रहा है वहां पर r पुट कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर r आ जाएगा प्लस यहां पर देखो a/b क्या बन जाएगा? 1/r बन जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 9/p बन जाएगा। और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूं। ठीक है। ऐसे ही जो मैंने प्रोसेस यहां पर किया कि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया, थर्ड इक्वेशन आई और थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, यही प्रोसीजर अगर मैं यहां पर करूं तो मेरे पास क्या है? ध्यान से देखो, c प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो ये आ गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd इज इक्वल टू 144। अब अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, चलो इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं फिफ्थ इक्वेशन। तो अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd डिवाइड बाय cd इज इक्वल टू 144/q। करेक्ट। इसके बाद मैं इस इक्वेशन को एज्यूम कर लेता हूं b। जैसे मैंने इसको a एज्यूम किया, इसको मैं b एज्यूम करूंगा, बट बिफोर दैट
मैं अगर सी स्क्वायर को सी डी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा सी बाई डी, और यहां पर आएगा बच्चों डी बाई सी प्लस 2 इज इक्वल टू 144 बाई क्यू। बहुत ध्यान से देखो, अगर डी बाई सी आर के इक्वल है तो यहां पर आर आ जाएगा बच्चों, यहां पर 1 बाय आर आ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 144 बाय क्यू। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर बी एज्यूम कर लूंगा। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सेम है, 1 बाय आर प्लस 2, और यहां पर 1 बाय आर प्लस 2। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 144 बाय क्यू इज इक्वल टू 9 बाय पी। इतना आपको ठीक से आ चुका होगा। ठीक है, आपको लाना क्या है, आपको लाना है q प्लस पी इज टू q माइनस पी इज इक्वल टू 17 इज टू 15। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर करते हैं ऑल्टरनेंडो। वो क्या होता है समझा देता हूं। इस q को आप ऊपर ले आ सकते हो और उस 9 को नीचे ला सकते हो, तो बनेगा 144 बाय 9 इज इक्वल टू q बाय p। कोई दिक्कत? समझ लो, मान लो आपके पास है 4 बाय 2, अगर ये 8 बाय 4 के इक्वल, ध्यान से देखो 4 बाय 2 क्या होता है, 2 होता है, 8 बाय 4 क्या होता है, वो भी 2 होता है। हम इन दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 4 बाय 8 इक्वल टू 2 बाय 4 करने से भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आएंगी। तो यानी कि जो हमने स्टेप किया है वो परफेक्ट है। हम 144 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 16 144, तो यहाँ पर 9 1 और यहाँ पर 9 16 कर सकते हैं। हमारे पास स्टेप क्या बना, हमारे पास स्टेप बना q बाय p इज इक्वल टू 16 बाय 1। इसके बाद देखो क्या करना है, काफी अच्छा स्टेप है, बहुत ध्यान से देखना। तो हमने क्या निकाला, q बाय p इज इक्वल टू 16 बाय 1। अब क्या करना है, अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स को पहले प्लस करेंगे यानी q प्लस पी, और डिनोमिनेटर के अंदर माइनस करेंगे यानी q माइनस पी आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो हम क्या करेंगे, 16 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 16 प्लस 1, और यहां पर 16 और 1 को माइनस करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में इस मेथड को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसा करने से क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखो, हमारे पास बना q प्लस पी अपॉन q माइनस पी इज इक्वल टू 17 अपॉन 15, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। हमें प्रूव क्या करना था, q प्लस पी इज टू q माइनस पी इज इक्वल टू 17 इज टू 15, जो कि आपका आंसर आ चुका है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।